ओम ग्रहाणामादिरादित्यो लोकरक्षणकारका विषम स्थान संभूताम पीड़ाम हर्तुम तम रविम। ओम जपाकुसुम समकासम काश्यपेयम महाधुतिम तमो अरिम सर्वपापघनम प्रणतो अस्मिन दिवाकरम। सूर्यदेव जो कि पूरी दुनिया को अपने प्रकाश से जगमगाते हैं, साथ ही साथ विज्ञान भले ही सूर्यदेव को एक स्थिर ग्रह मानता हो, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को हमेशा सीधी चाल चलने वाला ग्रह माना गया है। देखिए, सूर्य और चंद्रमा दो ऐसे ग्रह हैं जो कभी वक्री नहीं होते हैं। साथ ही साथ राशि चक्र की पांचवी राशि सिंह के स्वामी सूर्य ऊर्जा के कारक माने जाते हैं। सूर्य देव को आत्मा का कारक ग्रह माना जाता है, इसलिए सूर्य का आपकी कुंडली में अच्छा होना तो जातक के आत्मबल में भी वृद्धि कराता है। सूर्यदेव पिता के भी कारक ग्रह हैं। साथ ही साथ कुंडली में बहुत सारे महत्वपूर्ण योग भी सूर्य और अन्य ग्रहों की युति के साथ करके बनते हैं। राहु की संगति जहां इन्हें ग्रहण लगाती है, वहीं नवग्रहों में यदि हम बात करें तो चंद्रमा, मंगल व गुरु इनके मित्र ग्रह हैं, जबकि राहु, केतु, शुक्र व शनि के साथ इनकी शत्रुता रहती है। बुध के साथ ये समभाव रखते हैं और बुधादित्य योग भी बनाते हैं। राशि चक्र की एक राशि में सूर्यदेव लगभग 1 महीने तक रहते हैं। इसी कारण हिंदू पंचांग के मास का निर्धारण भी सूर्य की चाल पर निर्धारित होता है। तिथि का आरंभ भी देखिए दर्शकों सूर्योदय से भी करते हैं। सूर्य के एक राशि से दूसरी राशि में परिवर्तन को संक्रांति कहा जाता है, क्योंकि सूर्यदेव को आत्मा का कारक ग्रह माना जाता है। अग्नि तत्व प्रधान सूर्यदेव ये सभी ग्रहों के राजा है। सूर्य ग्रह वायु तत्व की मिथुन राशि से भावनाओं की कारक माने जाने वाली कर्क राशि में अब ये गोचर करने जा रहे हैं, और ये गोचर होगा 16 जुलाई को। तो पूरी आज हमारी जो चर्चा का विषय रहेगा कि सूर्यदेव का ये जो गोचर होने जा रहा है 16 जुलाई 2021 से और 17 अगस्त 2021 तक, तो भाई इसका सभी ना कुछ प्रभाव सभी राशियों पर पड़ेगा। मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा ये प्रभाव। देखिए दर्शकों, सूर्यदेव का ये जो गोचर हो रहा है 16 जुलाई को हो रहा है और शाम को 16:41 पर हो रहा है, और ये 17 अगस्त को 1:05 तक की ये कर्क राशि में रहेंगे। इसके बाद फिर ये अपनी स्वराशि में पहुंचेंगे। तो प्रस्तुत राशिफल जो दर्शकों ये हम बताने जा रहे हैं, ये आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। तो चंद्र राशि पता है तब भी इस राशिफल को देखिए, नाम राशि पता है तब भी इस राशिफल को देखिए। साथ ही साथ दर्शकों एक बात और बताना चाहेंगे कि जुलाई और अगस्त महीने में जो हमारा आगमन हो रहा है, जैसे जुलाई की हम बात करें तो 9 और 10 जुलाई को हमारा अहमदाबाद आगमन हो रहा है। साथ ही साथ दर्शकों 3 और 4 अगस्त के करीब हमारा दिल्ली आगमन होगा। तो जो भी दर्शक दिल्ली से हैं, जो भी दर्शक अहमदाबाद से हैं, आप हमसे मिल सकते हैं। प्रिय दर्शकों, 27 और 28 जुलाई को हमारा मुंबई आगमन है, तो आप लोग हमसे मुंबई में भी मिल सकते हैं। प्रिय दर्शकों, प्रस्तुत जो राशिफल हम आपको बताने जा रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ सूर्यदेव को मानक मान करके बनाया गया है। इसके अलावा अन्य ग्रहों की भी स्थिति विचारणीय होती है। साथ ही साथ दर्शकों, व्यक्तिगत भविष्यवाणी जानने के लिए आप हमसे मिल सकते हैं, या अपनी कुंडली पर चर्चा करने के लिए फ़ोन कॉल के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर आप लोग फ़ोन कॉल करिए, या यदि फ़ोन कॉल ना उठे तो व्हाट्सएप पर मैसेज भेजिए। सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, यहाँ पर जाकर के आप हमको फॉलो कर सकते हैं। राशि चक्र की जो हमारी प्रथम राशि आती है एरीज, मेष राशि। मेष राशि के जातकों, सूर्यदेव का जो कर्क राशि में गोचर होने जा रहा है, आपके लिए कैसा रहेगा। देखिए, मेष राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव आपके जो है, आपको पता होगा कि पंचम भाव के स्वामी है, और ये वर्तमान समय में आपके चतुर्थ भाव अर्थात सुख के भाव में गोचर करेंगे। इस गोचर के दौरान आपको आपके पारिवारिक जीवन पर सूर्य का कहीं ना कहीं असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। घर परिवार से जुड़े फैसले लेने में मेष राशि के जातकों आप थोड़ी उलझनों में रह सकते हैं, दुविधापूर्ण स्थिति में रह सकते हैं। आपको अपनी मन और बुद्धि दोनों अलग अलग तरीके से अब काम करने होंगे। साथ ही साथ आपके गतिशील विचार आपके भावनाओं के साथ मेल नहीं खाएंगे। घर के सदस्यों के साथ इस दौरान किसी बात को लेकर के मनमुटाव हो सकता है, जिसके कारण आप अकेलापन महसूस कर सकते हैं। मेष राशि के जातकों, सूर्य गोचर के इस अवधि के दौरान पैतृक संपत्ति प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। सामाजिक जीवन में भी आपको सुखद फलों की प्राप्ति होगी, और समाज के बीच आप एक आकर्षण का केंद्र हो सकते हैं। सूर्य गोचर के जो है प्रभाव से
से आपके माता के स्वास्थ्य में कुछ प्रतिकूल परिस्थितियां हो सकती हैं, माता के स्वास्थ्य में गिरावट हो सकती है। आपके घर के जो आपके छोटे भाई बहन हैं या आपसे जो छोटे हैं वो परेशान हो सकते हैं। एक बात और बताना चाहेंगे, सूर्यदेव चूँकि कंपटीशन के भी कारक ग्रह हैं, सरकारी क्षेत्रों के भी कारक ग्रह, इसलिए मेष राशि के जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके मन में कुछ उलझनें हो सकती हैं, उनके अंदर आत्मविश्वास की कमी देखी जा सकती है। जो जातक सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनके लिए ये जो गोचर रहेगा अनुकूल परिस्थितियाँ ले करके आया है। वहीं जो जातक सरकारी नौकरी प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं उनको इस अवधि के दौरान सफलता प्राप्त हो सकती है। आप लोग अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पाचन तंत्र से जुड़ी हुई कोई समस्या हो सकती है, इसलिए माता को और आपके माता को उच्च रक्तचाप की भी समस्या हो सकती है, विशेष ध्यान रखिएगा। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा, तो रविवार वाले दिन नमक का सेवन मत करिएगा और कोशिश कीजिएगा प्रतिदिन एक माला गायत्री मंत्र की जपिएगा। वृषभ राशि, देखिए वृषभ राशि के जातकों, सूर्यदेव आपके चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और वर्तमान समय में ये आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आप ऊर्जा से भरे हुए और संतुलित रहेंगे। साथ ही साथ आप हर एक कार्य को बहुत ही मजबूती के साथ, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ, दोस्तों या सहकर्मियों के साथ कर सकते हैं। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान यात्राओं का योग अच्छा बन रहा है और इन यात्राओं से आपको आर्थिक लाभ की प्राप्ति संभव रहेगी। वृषभ राशि के जातकों, कार्यक्षेत्र में पूरी सावधानी के साथ आप हर एक काम को अब पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल कर पाएंगे और आपके पास जो भी कार्य होगा उसे पूरा करने में दिलो जान लगा देंगे। साथ ही साथ आपके भाई बहनों से इस दौरान कार्य से संबंधित सहयोग आपको प्राप्त हो सकता है, इससे भी आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। वृषभ राशि के जो जातक क्रीडा क्षेत्र में है, खेल कूद में है, स्पोर्ट्स पर्सन है, उनके लिए गोचर काफ़ी अच्छा रहेगा। साथ ही साथ जो विद्यार्थी शिक्षा को लेकर के अपने घर से दूर जाना चाहते हैं हायर एजुकेशन के लिए, तो उनके सपने साकार होते हुए अब नजर आ रहे हैं। वृषभ राशि के नौकरी पेशा जातक अपनी नौकरी में यदि परिवर्तन करने का मन बनाए हैं तो परिवर्तन कर सकते हैं। जो लोग ट्रांसफर की उम्मीद लगाए बैठे थे उनको भी इस समय सफलता प्राप्त हो सकती है। वृषभ राशि के जातकों, आपके आध्यात्मिक कौशल में विकास होगा, लेकिन अपने पिता का ध्यान रखिएगा। पिता के स्वास्थ्य संबंधी जो है विषय आपकी चिंता का प्रमुख कारण रहेंगे। उपाय के तौर पर करेंगे क्या, तो लाल रंग की गाय को गुड़ और गेहूं जो है रविवार वाले दिन और मंगलवार वाले दिन आप लोग जरूर खिलाएं। आगे बढ़ते हैं मिथुन राशि। तो यदि आपकी भी मिथुन राशि है तो आपको पता होगा कि सूर्यदेव आपके तीसरे भाव के स्वामी हैं और वर्तमान में ये जो गोचर हो रहा है ये आपके द्वितीय भाव में हो रहा है। देखिए, दूसरा भाव परिवार का भाव होता है, आपके भाषा शैली का भाव होता है, आपके संचित धन का भाव होता है, आपके कुटुंब का भाव होता है। तो गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान वित्तीय लाभ के दृष्टिकोण से ये गोचर आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके भाई बहन आपका साथ देंगे और आप अपने लक्ष्यों को अपने भाई बहनों के मदद से पूर्ण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मिथुन राशि के जातकों, आपकी फाइनेंशियल स्थिति अच्छी रहेगी, फाइनेंशियल गेन करेंगे। कोई एफडी इत्यादि आप करा सकते हैं, किसी म्यूचुअल फंड में या किसी इंश्योरेंस में आप लोग निवेश कर सकते हैं। आपकी शारीरिक शक्ति का मिथुन राशि के जातकों विकास होगा, साथ ही साथ आपके अंदर ऊर्जा भरी हुई रहेगी। कोशिश कीजिएगा योग का, प्राणायाम का आप लोग सहारा लीजिएगा। साथ ही साथ दर्शकों, घर के लोगों के साथ ईगो के टकराव से आपको बचना रहेगा। आपको अपनी बातों में स्पष्टता लाने की सितारे सलाह दे रहे हैं। आपकी अशिष्टता या गलत शब्दों का इस्तेमाल आपको थोड़ी सी प्रतिकूल परिस्थितियों में डाल सकता है और इसकी वजह से किसी तरीके की गड़बड़ी या झगड़े आपके लिए हो सकते हैं। भावनात्मक असंतुलन के कारण आप कई बार अपने आप को उदास महसूस करेंगे, लगेगा कि कुछ खाली खाली सा है। साथ ही साथ आप जिन लोगों पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, उनके साथ अपनी भावनाओं को यदि आप साझा करते हैं तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। जो लोग सरकारी सेवाओं में हैं, गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान वो धन प्राप्ति की जो उम्मीद लगाए हैं उनको प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही साथ मिथुन राशि के जातकों, यदि आप लोग विद्यार्थी हैं तो अपनी समझ और एकाग्रता के स्तर में सुधार के साथ आप अपने विषयों पर अब पकड़ बना सकते हैं। आपके कुटुंब में, आपके घर में किसी नए मेहमान का आगमन संभव रहेगा। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा, तो मिथुन राशि के जातकों प्रातःकाल सुबह जल्दी उठ करके भगवान भुवन भास्कर को जल से अर्घ्य दीजिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। प्रिय दर्शकों, आगे बढ़ते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट बॉक्स में ओम सूर्य देवाय नमः का आप लोग कमेंट कीजिए। हमारी जो अगली राशि आती है
ये आती है कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों, सूर्यदेव का प्रथम भाव में गोचर हो रहा है और आपको पता होगा कि सूर्यदेव आपके द्वितीय भाव के स्वामी हैं। द्वितीय भाव के स्वामी का प्रथम भाव में गोचर होना थोड़ी सी तनावपूर्ण स्थिति रह सकती है। आपके मस्तिष्क में एक साथ कई तरीके के विचार कौंधेंगे। आपको अपने संसाधनों का विस्तार करने और सभी संभावित साधनों द्वारा अधिक पैसा बनाने के लिए आपके दिमाग में कुछ ना कुछ निरंतर चलता रहेगा। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आपके अंदर थोड़ा सा ईगो आ सकता है, अभिमान आ सकता है, जो कि सामाजिक रूप से आपको परेशानी क्रिएट कराएगा, पैदा कराएगा आपके लिए। साथ ही साथ आपके परिवार से अपेक्षित सहयोग और समर्थन न मिलने के कारण आप व्यक्तिगत मोर्चे पर असंतुष्ट और परेशान दिखाई देंगे। जो लोग किसी उच्च पद पर हैं, प्रशासनिक क्षेत्र में, किसी प्राधिकरण में हैं, बीसी हैं या डायरेक्टर हैं कहीं के, या बहुत बड़े रैंक के हैं, उन्हें काफ़ी कुछ लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको आपकी इनकम में, कमाई में सुधार होगा। जो लोग नौकरी में प्रमोशन चाहते हैं उनके लिए भी ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा, इसलिए आपको इस दिशा में काम करना चाहिए। कारोबारी लोगों के पास जो है अनुकूल समय रहेगा, क्योंकि उनके पास अपने काम और संबंधित बाजार पर अच्छी पकड़ रहेगी। यदि आप महत्वपूर्ण निर्णय लेना चाहते हैं तो ये अवधि आपके लिए बेहतर रहेगा। बस ये ध्यान रखिएगा कि किसी बड़े बुजुर्ग को शामिल करके तब कोई महत्वपूर्ण निर्णय लीजिएगा। आप स्थिति का बेहतर मूल्यांकन गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान कर पाएंगे। आप निष्पक्ष बने रहेंगे और आपकी बात लोगों द्वारा मानी जाएगी। साथ ही साथ आंखों से संबंधित कुछ पीड़ा हो सकती है, इसलिए आंखों का विशेष ध्यान रखिएगा। किसी अनुभवी डॉक्टर से समय समय पर उचित चिकित्सीय परामर्श जरूर लीजिए। उपाय क्या करना रहेगा? तो देखिए, शिवलिंग पर जल चढ़ाइएगा और कोशिश कीजिएगा सूर्यदेव के गायत्री मंत्र की एक माला का जाप करिए। साथियों, हमारी अगली राशि आती है सिंह राशि। देखिए, सिंह राशि के जातकों, आपकी राशि के स्वामी ग्रह सूर्य आपके व्यय और हानि के द्वादश भाव में गोचर करेंगे। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आप में अत्यधिक सहानुभूति और भावुकता देखी जा सकती है। बात बात पर आप लोग इमोशनल होने लगेंगे। आप अपने आसपास के लोगों की परेशानियों को सुनेंगे। यदि आपको ईश्वर ने सुनने वाला बनाया है तो किसी महत्वपूर्ण पद पर है तो कोई बहुत बड़ा डिसीजन आपके द्वारा लिया जा सकता है। देखिए, आप लोग लोगों की हेल्प करेंगे, आप उनको सांत्वना देने की कोशिश करेंगे। आपका आध्यात्मिक झुकाव इस दौरान बढ़ेगा और आप धार्मिक गतिविधियों पर धन का एक हिस्सा खर्च भी कर सकते हैं। सिंह राशि के जातकों, गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान लंबी दूरी की यात्राएं आप लोगों के लिए बनी हुई हैं, तो लंबी दूरी की यात्राओं पर जाएंगे। साथ ही साथ सिंह राशि के कुछ जातक कई मल्टीपल देशों की यात्राएं कर सकते हैं। आप अपनी गुप्त गतिविधियों में किसी दूसरे को शामिल मत करिएगा, इस चीज़ का आपको ध्यान देना रहेगा। साथ ही साथ कोर्ट कचहरी से संबंधित मामले में आपको विजय प्राप्त हो सकती है। आपको किसी कार्य और संस्था पर जो है नज़र बनाने के लिए कुछ आपको अतिरिक्त जिम्मेदारी दे दी जा सकती है सरकार के द्वारा। सिंह राशि के जातकों, आपका खर्च बढ़ेगा और खुद को खुश रखने के लिए आप अपनी आय का अधिकांश भाग आलीशान चीज़ें खरीदने में लगा देंगे, लग्जीरियस चीज़ों से संबंधित चीज़ों को खरीदने में लगा देंगे। कारोबारियों को सतर्क रहने की विशेष आवश्यकता रहेगी, क्योंकि आपको नुकसान होने की प्रबल संभावनाएं हैं। तो नए जो है किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट मत करिएगा। जो जातक विदेशों से जुड़ा हुआ व्यापार करते हैं उनको इस दौरान लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जो लोग बहुराष्ट्रीय कंपनियों में काम कर रहे हैं उनके पास अनुकूल समय रहेगा। साथ ही साथ जो क्या कहते हैं व्यापारी वर्ग हैं और विशेष करके दलहन जो है दाल से संबंधित ये बिजनेस करते हैं, उनको जो है अच्छे नए नए ग्राहक अब मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ ऑनलाइन शॉपिंग के माध्यम से आपका धन ज़्यादा व्यय होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि बैंकिंग जो है संबंधित किसी भी मामले में आपके साथ कोई चीट फंड ना हो जाए, फ्रॉड ना हो जाए, कोई फ़ोन कॉल आए तो उन सब चीज़ों से आपको बचकर रहना रहेगा। पिता का स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देने की सितारे सलाह दे रहे हैं। पिता को आपके स्वास्थ्य संबंधी कष्ट हो सकता है। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा? तो एक माला गायत्री मंत्र का जाप करिएगा। साथ ही साथ सूर्यदेव के समक्ष बैठ करके आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार पाठ संडे वाले दिन अवश्य करें। प्रिय दर्शकों, आगे बढ़ते हैं। अब हमारी अगली राशि आती है कन्या राशि। देखिए, कन्या राशि के जातकों, आपके द्वादश भाव के स्वामी ग्रह सूर्य का गोचर आपके लाभ भाव यानी 11th हाउस, एकादश भाव में होगा और ये जो गोचर रहेगा आपके लिए फलदायी सिद्ध होगा। आपके पास धन की इस दौरान कोई कमी नहीं होगी।
जितने भी पैसों की आपको ज़रूरत होगी आसानी से मिल जाएगा, इजीली अवेलेबल हो जाएगा। खासकर यदि आप विदेशी कंपनियों या विदेशी ग्राहकों से जुड़े हुए व्यापारिक व्यवसाय में, आपका खुद का व्यवसाय हो या आप किसी के अंडर में काम करते हैं, इसके अलावा आप इस समय अपने परिवार और दोस्तों पर भी बहुत पैसे खर्च करेंगे। आपके व्यय भाव के स्वामी का आपके लाभ के घर में बैठना तो पैसों की खर्ची ज़्यादा कराएगा, लेकिन धन भी देगा, ये भी सत्य है। साथ ही साथ कन्या राशि के जातकों, आप आधिकारिक लोगों के साथ अच्छे संबंध बना सकते हैं। जो प्रशासनिक क्षेत्र के बड़े बड़े दिग्गज होंगे, आप उनको अपनी वाणी के दम पर, अपने चातुर्य के दम पर उनके मन को मोहित कर लेंगे और आपके साथ उनके प्रभावशाली संबंध बने रहेंगे। संपत्ति संबंधी यदि हम बात करें तो संपत्ति विषय किसी चीज़ को लेकर के आपके घर में उठापटक हो सकती है। बड़े भाई बहनों से आपसे किसी बात को लेकर के तनाव हो सकता है। साथ ही साथ इस महीने आपको किसी नई नौकरी की प्राप्ति हो सकती है। जो लोग सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनको कोई प्रमोशन इत्यादि प्राप्त हो सकता है। पॉलिटिशियंस के लिए ये समय थोड़ा सा ठीक रहेगा, इनको पद वगैरह की प्राप्ति संभव रहेगी। साथ ही साथ सामाजिक राजनीतिक वातावरण आपके लिए अनुकूल रहेगा। स्वास्थ्य के कारण आपको कुछ चिंताओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा पाचन क्षेत्र से जुड़ी हुई समस्याएं, एसिडिटी आज से परेशान हो सकते हैं, इसलिए अपने खान पान का विशेष ध्यान रखिएगा। अधिक गर्म या मसालेदार खान पान से बचिएगा, जंक फूड अवॉइड करिएगा। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा, तो प्रतिदिन तुलसी जी पर जल में लाल कुमकुम घोल करके और आपको जल देना रहेगा। बस ये छोटा सा प्रयोग कर लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि शाम के समय एक दीपक देसी घी का तुलसी जी के सामने जरूर प्रज्वलित करिए। आगे बढ़ते हैं दर्शकों, हमारी अगली राशि आती है लिब्रा अर्थात तुला राशि। देखिए, यदि आप लोग तुला राशि के जातक हैं तो आपको पता होगा कि आय, लाभ आदि के एकादश भाव के सूर्यदेव स्वामी है और ये कहाँ गोचर कर रहे हैं आपकी जो है जन्म कुंडली में, ये अब गोचर कर रहे हैं आपके दसम भाव में। देखिए, दसम भाव जो होता है ये करियर का भाव होता है, दसम भाव जो होता है ये प्रतिष्ठा का भाव होता है, दसम भाव जो होता है ये पिता का भी भाव होता है। तो ये जो गोचर रहेगा आपके पेशेवर जीवन में एक शुभ समय लेकर के आएगा। आपको अपनी परियोजनाओं और कार्यों में त्वरित और आसान सफलता प्राप्त होगी। साथ ही साथ यह जो समय रहेगा कार्यक्षेत्र में नाम और प्रसिद्धि प्राप्त करने का समय रहेगा। व्यावसायिक क्षेत्रों में आपको लाभ की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ आपकी तकनीकों के माध्यम से आप धन कमाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो लोग सरकारी क्षेत्र में नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनको उनके भाग्य का पूरा सहयोग मिलेगा, साथ मिलेगा। प्रशासनिक क्षेत्र में काम करने वालों को अपने शीर्ष प्रबंधन से पदोन्नति और प्रशंसा मिलने की प्रबल संभावनाएं रहेंगी। साथ ही साथ तुला राशि के जातकों, आपको अपने पिता से भी इस दौरान आपको समर्थन प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आपके पिता कार्यक्षेत्र में कार्यरत हैं तो उन्हें कोई बहुत बड़ी सफलता प्राप्त हो सकती है। भौतिक सुख सुविधाओं से आप लोग परिपूर्ण रहेंगे। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान थोड़ी सी मानसिक शांति बाधित हो सकती है। इस दौरान कई तरीके के दान पुण्य, धार्मिक कार्य या जरूरतमंद लोगों की मदद करने से समाज में अच्छा नाम और प्रसिद्धि आप लोग प्राप्त करेंगे। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा, तो देखिए, ज़रूरतमंदों को भोजन कराइएगा और कोशिश कीजिएगा कि रविवार का उपवास रखें। मतलब रविवार के दिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक आपको नमक का सेवन नहीं करना रहेगा। आगे बढ़ते हैं दर्शकों, हमारी अगली राशि आती है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों, आत्मा के कारक ग्रह सूर्य धर्म और आध्यात्म के आपके नवम भाव में अभी ये गोचर करेंगे। धर्म के नवम भाव का कर्म के दसम भाव से संबंध होगा, क्योंकि सूर्य आपके कर्म के भाव के स्वामी हैं और ये आपके नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। आप इस समय बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली अपने आप को महसूस करेंगे। बिना अधिक प्रयास के अपने सभी कार्यों को पूरा करने में आप लोग सक्षम रहेंगे। आपके पिता के साथ आपके रिश्ते में सुधार होगा यदि पहले से बिगड़ चुका हो तो। साथ ही साथ लक्ष्यों की पूर्ति करने में पिता आपके लिए बड़े सहायक सिद्ध होंगे। आप अपने माता पिता के साथ किसी धार्मिक स्थान या तीर्थ यात्राओं पर जा सकते हैं। धार्मिक प्रथाओं और शास्त्रों के प्रति आपका झुकाव अधिक बढ़ेगा। साथ ही साथ पूजा पाठ में आपका मन अधिक रहेगा। आप पौराणिक कथाओं और पौराणिक परंपराओं को जानने के इच्छुक रहेंगे। जो लोग शिक्षा, उद्योग या परामर्श देते हैं वो इस अवधि के दौरान
मतलब 16 जुलाई से लेकर के और 17 अगस्त तक आप लोग काफ़ी प्रगति करेंगे। साथ ही साथ आपकी वाणी में एक खनक होगी। किसी के साथ आप यदि बैठेंगे तो बड़े कॉन्फिडेंस होकर के बैठ के जो है बात करेंगे। आप लोगों के शब्दों को सुनेंगे और उसके बाद रिप्लाई करेंगे। लोगों को आप मान सम्मान देंगे। साथ ही साथ यदि कोई डिबेट होती है तो उसमें आप लोग जीत हासिल कर लेंगे, क्योंकि आपकी इच्छा शक्ति मजबूत रहेगी। साथ ही साथ वृश्चिक राशि के जातकों, आपकी बौद्धिक क्षमता में भी वृद्धि होगी, जो आपको अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने में मदद कराएगी। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा, तो रविवार के दिन आपको मंदिर में गेहूं, गुड़ और लाल मसूर की दाल का दान करना रहेगा। प्रतिदिन भगवान भुवन भास्कर को जल में लाल पुष्प और कुमकुम घोल करके अर्घ्य देना रहेगा। प्रिय दर्शकों, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम या ओम सूर्य देवाय नमः कमेंट आप लोग टाइप कीजिए। धनु राशि, देखिए धनु राशि के जातकों, आपके नवम भाव के स्वामी ग्रह सूर्य का गोचर आपके अष्टम भाव में होगा और ये जो गोचर रहेगा इसमें आपको भाग्य का अधिक सपोर्ट नहीं मिलेगा। किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए आपको खुद में सकारात्मकता लानी होगी और प्रयासों को बढ़ाना रहेगा। इसके अलावा आपको अपने काम में कई बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, फिर चाहे वो सरकारी क्षेत्र का काम हो, फिर चाहे वो प्राइवेट क्षेत्र का काम ही क्यों ना हो। साथ ही साथ धनु राशि के जातकों, जो लोग सट्टेबाजी करते हैं, जो लोग क्या कहते हैं हवाला का काम करते हैं, जो लोग शेयर मार्केट का काम करते हैं, उनके लिए ये स्थिति थोड़ी सी ठीक रहेगी। ये गोचर उनको लाभ कराएगा। साथ ही साथ जो लोग शोध करने वाले छात्र वर्ग हैं उनको उनके शिक्षकों का अच्छा सपोर्ट प्राप्त होगा। आपकी एकाग्रता में वृद्धि होगी और सुधार होगा। साथ ही साथ आप अपने विषयों पर एक अच्छी पकड़ हासिल करेंगे लेकिन आपको आंखों संबंधी कोई पीड़ा हो सकती है। आपको जो है क्या कहते हैं हेयर फॉल की शिकायत हो सकती है। अचानक से आपके शरीर में दाने पड़ने लगेंगे, तो स्किन से रिलेटेड डिजीज़ भी आपको संभव है। तो इसमें क्या होगा, किसी विशेषज्ञ की आप लोग राय ले लीजिएगा, क्योंकि किसी भी तरीके की लापरवाही के कारण आपको कोई बड़ी समस्या हो सकती है। इसके अलावा रिश्तों को लेकर के आप थोड़े से चिंतित हो सकते हैं। एक अज्ञात भय आपके मन में रहेगा। असुरक्षा की भावना से आप कहीं ना कहीं ग्रस्त होंगे। आपके स्वभाव में क्रोध की अधिकता हो सकती है और साथ ही साथ कुछ कार्यों को लेकर आप में अधीरता भी रहेगी। पेशेवर लोगों को इस दौरान किसी के अंडर काम करने में दिक्कत होगी। ये अवधि उन लोगों के लिए अच्छी रहेगी जो अपने घर से दूर जा करके कार्य कर रहे हैं या शिक्षा अर्जित कर रहे हैं। सरकारी कर्मचारी जो स्थानांतरण चाह रहे थे उन्हें कोई गुड न्यूज़ प्राप्त हो सकती है। ट्रांसफर का योग बन रहा है। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा, तो देखिए याज्ञवल्क्य मुनिकृत सूर्य कवच का प्रतिदिन पाठ करिए और 2 पाठ हनुमान चालीसा का अवश्य करें। मकर राशि, देखिए मकर राशि के जातकों, आपके अष्टम भाव के स्वामी ग्रह सूर्य सप्तम भाव अर्थात विवाह और साझेदारी के भाव में जो है गोचर कर रहे हैं। ये जो गोचर रहेगा ये विवाहित जीवन में कुछ परेशानियां खड़ी करा सकता है। आपके जीवन साथी के साथ आपके अक्सर झगड़े अब होने लगेंगे। साथ ही साथ संवादहीनता की कमी लगेगी, मतलब एक दूसरे से दोनों लोग बात कम करेंगे। आप लोगों के बीच हाथापाई की भी नौबत आ सकती है, तो कोशिश कीजिएगा इस तरीके का कोई भी कार्य मत करिएगा। साथ ही साथ जो लोग, एक चीज़ हम बहुत बड़ी बात बताने जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा, जो लोग मैट्रिमोनियल साइट से शादी विवाह इत्यादि के रिश्ते देखते हैं उनके साथ कोई चीटिंग हो सकती है, उनके साथ कोई धोखा हो सकता है। यदि आप साझेदारी में काम कर रहे हैं तो अपने पार्टनर पर नज़र बना करके रखने की सितारे सलाह दे रहे हैं। पेट्रोलियम खनन या किसी अन्य ऊर्जा क्षेत्र में काम करने वाले मकर राशि के जातक आप लोग उपलब्धियां प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ जो लोग जो है क्या कहते हैं सरकारी टेंडर वगैरह का इंतजार कर रहे थे उन्हें भाग्य का अच्छा साथ प्राप्त होगा। ये जो गोचर रहेगा उन सिंगल जातकों के लिए अच्छा नहीं है जो शादी करना चाहते हैं, क्योंकि आपको वैसा रिश्ता इस दौरान नहीं मिलेगा जैसा आप चाहते हैं। साथ ही साथ प्रेम में पड़े जो हमारे मकर राशि के जातक हैं इनको बहुत सावधान रहने की सितारे सलाह दे रहे हैं। एक छोटी सी गलतफहमी के कारण आपके अहम का टकराव आपके पार्टनर के साथ हो सकता है और आपके रिश्तों में दरार आ सकती है। आपके पिता के साथ भी आपके रिश्ते कहीं ना कहीं बिगड़ सकते हैं और आप अपने पिता को ही इसका दोषी समझेंगे। यदि आपके पिता नौकरी पेशा हैं तो गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान थोड़ा सा उनको उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा उनके कार्य क्षेत्र में। साथ ही साथ आप अपने निजी जीवन में थोड़े निराश हो सकते हैं और इसकी वजह से चिड़चिड़ापन आएगा आपके अंदर। उपाय क्या करेंगे, तो संडे का व्रत रखिए,
भगवान भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए और रविवार के दिन 1.25 मीटर लाल वस्त्र का दान धर्म स्थान पर आपको करना रहेगा। आगे बढ़ते हैं, हमारी अगली राशि आती है कुंभ राशि। देखिए, कुंभ राशि के यदि आप जातक हैं तो आपके वैवाहिक जीवन और साझेदारी के 7वें भाव के स्वामी ग्रह सूर्यदेव आपके 6ठम भाव अर्थात 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आपके वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छा ये नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इस दौरान आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, उनकी तबीयत खराब हो सकती है। इसके अलावा आप दोनों के बीच किसी तरीके के झगड़े के कारण भावनात्मक अलगाव हो सकता है। जो लोग साझेदारी में व्यवसाय कर रहे हैं उन्हें अतिरिक्त सतर्क रहने की विशेष सलाह दी जा रही है, क्योंकि आप अपने व्यवसाय में कुछ कानूनी मुद्दों का सामना कर सकते हैं या आपके सहयोगियों के साथ आपकी झड़प हो सकती है। यदि कोर्ट कचहरी में कोई केस चल रहा है तो आपको इस दौरान विजय प्राप्त हो सकती है। आपकी मानसिकता थोड़ी सी मजबूत होगी और आप लोग अपने शत्रुओं और प्रतिस्पर्धियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं यदि आप लोग कुंभ राशि के हैं। साथ ही साथ जो लोग बीमारी से पीड़ित हैं तो रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होगा और आप अपनी जो है रोग को जल्दी रिकवरी कर सकते हैं। नौकरी की तलाश कर रहे कुंभ राशि के जातकों के लिए ये स्थिति बड़ी अनुकूल रहेगी, क्योंकि आपको कई नए अवसर प्राप्त होंगे। इंटरव्यू में आप अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। इस अवधि में कार्य से संबंधित यात्राएं भी संभव है। कोई पूर्व में वेटिंग में रिजल्ट है तो वो क्लियर हो सकता है और आपका सिलेक्शन हो सकता है। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा, तो प्रतिदिन हनुमान चालीसा का और बजरंग बाण का आपको पाठ करना रहेगा। आगे बढ़ते हैं, मीन राशि। कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि के जातकों आपके 6ठे घर के स्वामी ग्रह सूर्य का गोचर आपके 5वें भाव में हो रहा है। तो ये अवधि मीन राशि के उन जातकों के लिए अनुकूल रहेंगी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। आपके पास विषयों को लेकर के स्पष्ट समझ और उन पर अच्छी पकड़ रहेगी। साथ ही साथ आप टेस्ट में सफलता प्राप्त करेंगे। जो जातक विदेशों में जा करके शिक्षा अर्जित करना चाह रहे हैं उन्हें इस दौरान काफ़ी कुछ अपने प्रयास बढ़ाने की जरूरत रहेगी, तभी आपको सफलता संभव है। मीन राशि के जो जातक मेडिकल क्षेत्र की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए ये गोचर अच्छा रहेगा। जो लोग प्रेम में पड़े हैं उनके लिए भी ये गोचर जो है थोड़ा सा ठीक रहेगा। लव मेट्स के साथ किसी बात को लेकर के झगड़े हो सकते हैं, लेकिन बाद में आपके झगड़े सुलझ सकते हैं। यदि आप सिंगल हैं तो आपके जीवन में किसी नए प्रेम का आगमन हो सकता है। किसी तीसरे जो है शख्स की वजह से आपके प्रेम संबंधियों में कहीं ना कहीं ठहराव आता हुआ दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं शक आता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको सलाह देंगे कि आप अपने दिमाग को और दिल को बिल्कुल शांत रखिएगा और दिमाग से सोचिएगा कि ताकि आपका रिश्ता बना रहे। व्यावसायिक लोगों को इस दौरान कुछ वित्तीय परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि आपको सलाह दी जाती है कि किसी से पैसा उधार लेने से बचिएगा। आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि इस समय में आपको पेट और पाचन से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा, तो रविवार वाले दिन भगवान भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए और रविवार और मंगलवार वाले दिन गाय को दर्शकों मसूर की दाल, गेहूं और गुड़ ये खिलाएं। साथ ही साथ यदि संभव हो तो किसी मंदिर में जा करके 2 रविवार को आपको 1.25 मीटर लाल वस्त्र का दान करना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, ये तो था हमारा सूर्यदेव का गोचर। अब अंतिम में चलते हैं। हमने जो पूर्व में भविष्यवाणियाँ की थी आप लोग वो भी देख लीजिए और यदि संभव हो तो आप लोग आकर के मिलकर के अपनी कुंडलियों का विश्लेषण अवश्य करवाइए। सब कुछ स्थिति यदि ठीक रही, एक बहुत ही शुभ संकेत है नीतीश कुमार जी के लिए और निर्विवादित रूप से मैं कहना चाहूँगा। देखिए, जो भी ज्योतिष शास्त्र का थोड़ा बहुत नॉलेज है, जो भी गुरुओं से सीखे हैं उसके दम पर, और इनकी योगिनी दशा भी देखिए, भ्रामरी में मंगला, पिंगला और फिर धान्या आएगी, फिर भद्रिका आएगी। देखिए, इनका भी खराब समय आएगा, उल्का का समय आएगा 2026 इंड से 2032 तक का। उस समय इनको काफ़ी परेशानी आएंगी। लेकिन अभी की यदि हम बात करें तो नीतीश कुमार निर्विवादित रूप से एक बार पुनः मुख्यमंत्री पद पर सुशोभित होंगे। हो सकते हैं, फिर से ये हो सकते हैं आप कह रहे हैं और हमने कहा है होंगे। इन दोनों बातों में अंतर है। आप सकते हैं कहिए क्योंकि आप ज्योतिषी नहीं हैं, हम ज्योतिषी हैं तो हम कहेंगे होंगे जी, क्योंकि हमें अपने विद्या पर पूर्ण विश्वास है। तो ये सारे बीजेपी को हरियाणा में पुनः सत्ता में लाने के लिए काफी हैं। सारे ही सारे बीजेपी के हरियाणा में करेंगे वारे न्यारे।
निर्विवादित रूप से, मतलब यदि 6 तारीख के आसपास इनका रिजल्ट आता है, 5 से लेकर के 7 तारीख के बीच में भी अगर कोई रिजल्ट आता है, 8 तारीख तक की आता है, तो निर्विवादित रूप से जो बिडेन ये अगले महाशक्ति के राष्ट्राध्यक्ष, प्रेसिडेंट मतलब होंगे ही होंगे। ये भी हम आपको बता दें, ब्रह्मवाक्य जनार्दनम और बाकी कुंडली हमने बता ही दी है। इस बार भाइयों डोनाल्ड जे ट्रंप के जो प्लैनेट हैं ये गर्दिश में रहेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे। हमने इनकी कुंडली का विश्लेषण अच्छे से कर लिया है, बहुत बड़ा वीडियो बनता अगर 1-1.5 घंटे का हम विश्लेषण करने लगते। लेकिन शिवम जी आपके जो यक्ष प्रश्न हैं, तो हम अपने इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि इस बार जो बिडेन अमेरिका में जो है राष्ट्रपति बनेंगे। और एक चीज़ और बता दें शिवम जी, फाइट आप देखेंगे ना, बिल्कुल नेक टू नेक फाइट रहेगी, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, क्योंकि अगर हम 2015 और 16 की भी बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप को कोई बहुत अच्छा क्या कहते हैं ओपिनियंस पोल में परिणाम नहीं मिल रहा था। अब आते हैं 5 राज्यों के इलेक्शन पे, चुनाव पे कि क्या होगा। पश्चिम बंगाल की बात कर लेते हैं, जहां तक हमने जो है ज्योतिषीय विश्लेषण किया हुआ है, जो भी हमने कुंडली में पाया हुआ है, तो इस बार बीजेपी भले ही सीटें ले आए लेकिन उतनी मैजिक सीटें नहीं आ सकती हैं, क्योंकि आज 17 मार्च है और ये 17 मार्च 2021 को रिकॉर्डिंग हो रही है। मे भी ये जो है 18 मार्च को वीडियो पब्लिश हो जाएगा। तो 17 मार्च 2021 अभी सुबह के 11:30 हो रहे हैं और हम 5 राज्यों का जो गोचर है आप लोग सुनते जाइएगा और फिर आगे जो है आप देखिएगा। हो सकता है मैं गलत भी हो जाऊं, लेकिन जो ग्रह गोचर कह रहे हैं हम उसके अनुसार चलेंगे। वर्तमान में मीडिया क्या कहती है इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। तो 17 मार्च 2021 सुबह 11:30 हो रहा है। पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव में दर्शकों ममता बनर्जी में भी पुनः सीएम बन सकती हैं। कुछ ना कुछ ऐसा होगा इनके साथ कि इनको लोग सपोर्ट करेंगे और ये सीएम बन जाएंगी। दूसरा, असम की यदि हम बात करें तो असम में कमल खिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सर्बानंद सोनोवाल पुनः मुख्यमंत्री पद पर सुशोभित होंगे और बीजेपी की सरकार असम में बनेगी। तीसरा, पुडुचेरी की बात करें, यहाँ भी दर्शकों बीजेपी की सरकार आएगी। पुडुचेरी में सीएम कौन होगा ये नहीं जानते, लेकिन कमल यहाँ पर खिलेगा, क्योंकि उच्च का सूर्य और देवगुरु बृहस्पति का जो राशि परिवर्तन हो रहा है ये बीजेपी को भी सपोर्ट करेगा। साथ ही साथ दर्शकों बताना चाहेंगे कि तमिलनाडु की राजनीति में इस बार उठापटक होगी और डीएमके, जी हाँ स्टालिन, बहुत हद तक की उनकी कुंडली बहुत सशक्त है तो सीएम बन सकते हैं स्टालिन। तो तमिलनाडु की राजनीति में फिर से एक बार जो है जयललिता की जो सरकार थी, पिछली बार आई थी, अब तो हमारे बीच नहीं है और पनीर सेल्वम सीएम है, इनकी कुर्सी खिसकती हुई दिखाई दे रही है और डीएमके और कांग्रेस यहाँ पर सत्ता में आ सकती है और स्टालिन यहाँ पर सीएम बन सकते हैं। अगला दर्शकों अब हम चलते हैं केरल की ओर। केरल में भी देखिए चुनाव है, तो यहाँ पर वाम दल की सरकार होगी और जो अभी सिटिंग सीएम है में भी पॉसिबिलिटी है कि ये बने रहे, अपना जो है 5 साल का और टेन्योर पूरा करें। तो दर्शकों ये तो थे हमारे जो है इलेक्शन से रिलेटेड प्रेडिक्शंस। किसी बड़े देश में आग की घटना घटित हो सकती है, जंगल में कहीं पर आग लग सकती है। 14 मई से 15 जून के मध्य भारत में कोई सुनामी आ सकती है, कोई बहुत बड़ा जो है जल का प्रलय आ सकता है। जंगलों में जो आग है ना ये भी फिर लग सकती है। साथ ही साथ दर्शकों किसी हॉस्पिटल में अग्निजनित घटनाएं घटित हो सकती हैं और लोगों की इससे भी मृत्यु हो सकती है। ट्रेन की दुर्घटना हो सकती है, ट्रेन में आग लग सकती है। साथ ही साथ दर्शकों जल भय है, मतलब कि कोई जलयान डूब सकता है, डूबने से भी किसी की मृत्यु हो सकती है। साथ ही साथ दर्शकों भारत में भूकंप आने के प्रबल चांसेस रहेंगे। जी हाँ, भूकंप आएंगे और बड़े स्तर पर भूकंप आ सकते हैं। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, राम राम।